हेलो बच्चों, हाउ आर यू? दिस इज विकी। वेलकम टू इंस्पायर एजुकेशन हब। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल, उसका इंट्रोडक्शन एज वेल एज उसका सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, सो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल होता क्या है? जो बेटा पॉलिनोमियल होता है ये आपका प्रीवियस क्लास का कंसेप्ट भी यूज है, क्योंकि आपने 5th क्लास से इसका पॉलिनोमियल पढ़ा था। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट हम कुछ आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे कि पॉलिनोमियल के बारे में कुछ भी आपको प्रॉब्लम आए तो आप एटलीस्ट उसको ठीक कर पाओ। ओके, तो हमारा स्टार्टिंग वर्ड है पॉलिनोमियल। हम चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, पॉलिनोमियल। अब एक बात देखो, पॉलिनोमियल को मैंने बोला है। ओके, 9th क्लास में हमने पॉलिनोमियल के पावर के फॉर्म में पढ़ा था, बट जब हम 5th क्लास में थे तो हमने एक वर्ड पढ़ा था जिसका नाम था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ, हमने क्या बोला, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब एक बात देखो, 5th क्लास में आपने फर्स्ट टाइम यूज किया था एक वर्ड वेरिएबल और एक वर्ड यूज किया था कांस्टेंट। ओके, इसके कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोला था? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस बोला था। और इसमें एक लास्ट एक मतलब अच्छा सा वर्ड गिवन था, अंडर ए मैथमेटिकल ऑपरेटर। वी कैन सी द ऑपरेटर, वी कैन सी द ऑपरेशंस लाइक दिस वन पार्ट के। हम भी अब इसका ऑपरेशंस करेंगे, किसका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। किसके अंडर? मैथमेटिकल ऑपरेटर। मैथमेटिकल ऑपरेटर बेटा देखो, ये प्लस भी होता था, आपका माइनस भी होता था, मल्टीप्लाई भी होता था, डिवाइड भी होता था। ये सारा काम हम पहले कर चुके थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का। फिर हमने जब हायर क्लासेस में आए थे, हमने इस एक्सप्रेशंस को टर्म बोलना स्टार्ट कर दिया। टर्म, जैसे मैंने बोल दिया 2x बोल दिया या 3y बोल दिया, मैंने 4z वट कोई भी एक पार्ट बोला है। अब जैसे मैंने 2x बोला है, इस 2x में x हमारे पास क्या है? एक वेरिएबल है, और 2 हमारे पास देखो हालांकि पार्ट है एक कांस्टेंट, बट जब हम कभी भी पॉलिनोमियल के इन फ्रंट ऑफ दिस कांस्टेंट की यूज करेंगे तो हम इसको कोफिशिएंट बोल देंगे। ये वन बिहेव एज ए टर्म्स, हम इसको टर्म बोलते थे। ठीक है, ओके बेटा। अब इसके बाद देखो, इतना काम होने के बाद फिर हमने बात की थी, एक टर्म हो तो क्या बोलेंगे, 2 टर्म्स हो तो क्या बोलेंगे, 3 टर्म्स हो तो क्या बोलेंगे, ऐसे n टर्म्स हो तो क्या बोलेंगे। तो हमने एक वर्ड यूज किया था जिसका नाम था मोनोनोमियल। देखो मोनोनोमियल, मोनो का मतलब होता है एक, मियल का मतलब टर्म, जिसमें क्या होगी? ओनली वन टर्म। एग्जाम्पल, जैसे मैं 2x ही बोल देता हूँ, मैं 3y बोल देता हूँ, मैं 4z बोल देता हूँ। इसका मतलब क्या था? हमारे पास मोनोनोमियल था। जैसे अब मैंने 2 टर्म्स की बात की तो मैंने इसका यूज कर दिया बायोनोमियल। बायोनोमियल का मतलब क्या होता था? हैव 2 टर्म्स। इसमें कितने टर्म्स होती है? 2 टर्म्स होती है। अब 2 टर्म्स का प्रॉपर मीनिंग क्या है? जैसे मैं बात बोल दूं 2x प्लस का 3y, 2 टर्म्स है, 1 टर्म। एंड सेकंड टर्म मैं बोल दूं 4a प्लस का 2b, मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ ए 2 टर्म्स। ओके, अब इसके बाद देखो, जैसे मेरे पास 3 टर्म्स थी तो मैंने इसको ट्राइनोमियल बोला था। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब 3, नोमियल का मतलब टर्म। 3 टर्म्स का मतलब जैसे मैं बोल देता हूँ x प्लस 2y प्लस का 3z। आप पार्ट कुछ भी ले सकते हैं, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, पॉलिनोमियल में वेरिएबल भी कुछ भी हो सकता है। प्रॉपर मीनिंग क्या है इसका? कि ओनली हमें 3 टर्म्स चाहिए। ओके बेटा, जैसे इसके बाद हमने पॉलिनोमियल की बात की थी, हमने इसके बाद एक बात बोली थी, वो पॉलिनोमियल जिसके पास 3 या 3 से ज़्यादा टर्म्स हो। देखो ये हमने इन केस ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल बोला था बेटा। ओके, यहाँ तक का बेसिक कंसेप्ट था। बट जब हमने बात की थी 9th क्लास में पावर की फॉर्म में, तो हमने इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में डिग्री यूज करना स्टार्ट किया था, मतलब पावर की फॉर्म में। जैसे कि फॉर एग्जांपल
हमने बोला पॉलिनोमियल, अब की बार हमने एक वर्ड यूज किया पॉलिनोमियल का, हमने एक ही वर्ड यूज किया, मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल, whose पावर पार्ट ऑफ ए होल नंबर। जो हमारे पास वेरिएबल्स आएगा ना, उसकी पावर की बात की हमने, क्या होगा, पार्ट ऑफ ए होल नंबर होगा। अब बेसिक कंसेप्ट आपको यूज होगा होल नंबर। व्हाट डू मीन बाय द होल नंबर, मतलब होल नंबर एंड नॉन डेसिमल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू इंफिनिटी, अप टू सो दिस वन पार्ट। अब हम कोई भी पॉलिनोमियल ले, अगर हमें वेरिएबल की पावर पार्ट ऑफ ए होल नंबर आएगा, इसका मतलब वो पॉलिनोमियल है। जैसे मैंने लिख दिया 2x प्लस का 3y, मैंने ये लिख दिया। अब एक बात देखो, यहाँ पर पावर 1, यहाँ पर पावर 1, तो 1 का मतलब पार्ट होता है। ओके बेटा, और 9th क्लास में आपने स्टार्टिंग में पॉलिनोमियल जब पढ़ा था, सेकंड चैप्टर था जो आपका, उसमें आपने पढ़ा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ओके, तो हम हालांकि देखो 2 वेरिएबल का मतलब 2 वेरिएबल्स पार्ट होएगा, 1 का मतलब क्या होगा, उसकी पावर में डिफरेंस होएगा, मतलब वो वेदर कुछ चेंज होएगी, बाकी उसका वेरिएबल 1 रहेगा। ओके, जैसे मैंने ये बात बोला, ये मेरे पास एक पॉलिनोमियल बन गया। अब मैं बोलता हूँ जैसे x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 3। अब एक बात देखो, यहाँ पर पावर है 2 का मतलब पार्ट ऑफ होल नंबर, यहाँ पर पावर है 1 का मतलब पार्ट ऑफ ए होल नंबर। यहाँ पर ओनली कांस्टेंट पार्ट है 3 बेटा। अब 3 के लिए हम कुछ थोड़ी बोलेंगे, बट इसके लिए हम एक बात यूज कर सकते हैं, मैं इसको x की पावर 0 लिख सकता हूँ। ओके बेटा, आप ये बात नोट कर लो, बिकॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट काम रहेगा इसका, कि आपको पता चले इसका। इसके लिए हम 2 to 3 फॉर्म्स यूज करते हैं। कभी भी a की पावर 0 होगी, हम उसे क्या बोलेंगे, 1 बोलेंगे। अगर मैं बोल लूँ 0/a, इसका मतलब होता है 0, और a/0 का मतलब होता है इन्फिनिटी। ओके, ये 3 फॉर्म्स आपने 8th क्लास में पढ़े थे, 7th क्लास में पढ़े थे, बाकी अब आपने रिवाइज भी करना पड़ेगा। क्यों, बिकॉज हम यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज कर रहे हैं। इस 0 का मतलब क्या है, पावर पार्ट ऑफ ए होल नंबर आ गया। ओके बेटा, अब जैसे इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद हमने बात की, जैसे मैंने बोल दिया, ये मेरे पास फर्स्ट पार्ट ले लें, दिस इज द पार्ट ऑफ ए सेकेंड। मैंने अब एक बात और बोल दी थर्ड पार्ट में, कि x का स्क्वायर प्लस में 1/x प्लस में 2। बताओ भाई, ये पार्ट ऑफ ए होल नंबर बनेगा नहीं बनेगा, किसकी पावर की बात करेंगे हम, क्योंकि हमने बेसिक कंसेप्ट यूज करना है पॉलिनोमियल पावर की फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पर पावर 2 है, पार्ट ऑफ ए होल नंबर है, यहाँ पर पावर 1 है। अब आप ये मत बोलना कि 1 का मतलब ये पार्ट ऑफ ए होल नंबर है। अब ध्यान से एक बात देखो, हमने एक फॉर्म पढ़ा था, अगर कभी भी हमारे पास 1/a की पावर m होएगा, इक्वल होता है a की पावर माइनस m के। ये भी एक फॉर्मूला जो आपने यूज करना है। ओके, इसका मतलब वी कैन राइट है x का स्क्वायर प्लस में x की पावर -1 प्लस में 2। हमें कोई भी एक ऐसा एग्जाम्पल, कोई भी एक ऐसा केस चाहिए जिससे हम बोलते पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। इसका मतलब गिवन क्या बेटा, 2 होल नंबर पार्ट है, बट -1 नॉट इन द पार्ट ऑफ ए होल नंबर, सो वी कैन से दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। मतलब क्या, आप ये बात सीखना चाहते हो, कि कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो कि अगर हम कभी भी किसी को भी पॉलिनोमियल बोलेंगे, फर्स्ट कंसेप्ट हमारी यूज होगा पार्ट ऑफ ए होल नंबर का। जैसे मैंने फोर्थ पार्ट दे दिया, मैंने बोल दिया x का स्क्वायर प्लस में √2 ऑफ ए एक्स प्लस में 2 रूट ऑफ ए एक्स प्लस का 3। अब एक बात देखो, मैंने इतना काम कर दिया। अब अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं इसी फॉर्म में चेक करूँगा ना। यहाँ पर हमारे पास है 2 का मतलब क्या है, होल नंबर का पार्ट है। यहाँ पर मेरे पास पावर है 1 का मतलब क्या है, होल नंबर का पार्ट है। बट यहाँ पर पावर आएगी हाफ, क्योंकि देखो रूट का मतलब पावर हाफ होता है। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, हम फिर आगे चेक ही नहीं करेंगे बेटा। इसका मतलब बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अब आपने इसमें कंसेप्ट यूज कर लिया। अगर हमारे पास कोई भी पॉलिनोमियल गिवन होगी, वेदर वो 1 वेरिएबल हो या उसमें बहुत सारे वेरिएबल हो, अगर उसकी पावर पार्ट ऑफ ए होल नंबर होएगा, इसका मतलब वी कैन से दैट इज अ पॉलिनोमियल, अदरवाइज नॉट। ओके बेटा, तो इसमें अब आपके 2 कंसेप्ट बनेंगे। एक तो आपका बनेगा डिग्री और एक बनेगा मैक्सिमम पावर। फॉर एग्जाम्पल, अब समझो एक बार बेटा, इसके लिए मैं पहले इसको रब कर देता हूँ। ओके,
अब देखिए हमने 2 कंसेप्ट यूज करना है, एक तो डिग्री का यूज करना है और एक हमने मैक्सिमम पावर का यूज करना है। देखिए जैसे मैंने बोल दिया x का स्क्वायर, देखो मैंने बोल दिया x का स्क्वायर प्लस में 2x प्लस का 3। देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर 2 है, इसके बाद मेरे पास पावर 1 भी है, यहाँ पर पावर x की 0 भी है। ओके, सो हम क्या बोलेंगे, जो हमारे पास मैक्सिमम पावर होगी हम उसको डिग्री बोलेंगे। बेटा आपने बात याद रखना है, हमारे पास मैक्सिमम पावर होगी हम उस पार्ट को डिग्री बोलेंगे, उस मैक्सिमम पावर को। कंडीशन 1 होगी, इसके अलावा मैक्सिमम पावर के अलावा सभी की पावर पार्ट ऑफ ए होल नंबर होना चाहिए। ओके, तो आपने इतना याद रखना है बेटा। अब हमारे पास इसके बाद कुछ कंसेप्ट गिवन थे कि पावर 1 हो तो क्या बोलेंगे, पावर 2 हो तो क्या बोलेंगे, पावर 3 हो तो क्या बोलेंगे, पावर 4 हो तो क्या बोलेंगे, और ऐसे ऐसे n पावर हो तो क्या बोलेंगे। ओके, इसके लिए देखो जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर पावर, यहाँ पर मैंने डिग्री लिख दिया और यहाँ पर मैंने पॉलिनोमियल लिख दिया। गिव एन एग्जाम्पल दिस वन पार्ट। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास अगर पावर है मैक्सिमम 1 तो डिग्री मेरे पास आएगी 1। पॉलिनोमियल मेरे पास कौन सा बनेगा, लीनियर। मैंने बोला लीनियर, लीनियर का मतलब लाइन बनाने वाला। अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें हमारे पास जनरल केस आएगा ax प्लस बी टाइप का। ओके, ये हमें क्या देगा, लीनियर केस देगा बेटा। अगर मेरे पास आ जाए पावर 2, ये देखो मैं बात मैक्सिमम पावर की कर रहा हूं बेटा, मैक्सिमम पावर की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास पावर 2 आ जाएगी इसका मतलब मेरे पास डिग्री होगी 2 और हम इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या, अब के बाद हमारे पास कर्व बनेगा। अगर मैं इसके जनरल केस की बात करूंगा मैं बोलूंगा ax का स्क्वायर प्लस b ऑफ ax प्लस का c। ओके बेटा, और अगर मैं बात करूं थर्ड वाला केस कि अगर मेरे पास मैक्सिमम पावर हो जाए 3 तो हम बोलेंगे हमारे पास बनेगी डिग्री इसकी 3। मतलब कि नेचर कौन सा बनेगा इसका, क्यूबिक नेचर का, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जनरल केस की बात करेंगे हम ये बात बोलेंगे ax की पावर 3 प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। ओके बेटा, अब जैसे इसके बाद मैंने बात की अगर मेरे पास मैक्सिमम पावर 4 होगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिग्री हमारे पास 4 रहेगी। इस पार्ट का नाम होगा बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक होगी, मैक्सिमम पावर 4 है। सेम पार्ट ax की पावर 4 आएगा, bx की पावर 3 आएगा, cx का स्क्वायर आएगा, dx प्लस में e। देखो बेटा आप बस याद कर लो कि बेसिक कंसेप्ट क्या हमारे पास क्या, हमने मेन बात पावर की बात की, पावर को हमने डिग्री फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, हमने फिर इसकी बात की है। ओके, तो जैसे अगर मान लीजिए ज़्यादा पावर हो जाए, मैं बोल दूँ भाई 6 पावर हो, 8 पावर हो, 10 पावर होगी, फिर हम उसको पॉलिनोमियल बोलना स्टार्ट कर देंगे। हम एक बात बोलेंगे, अगर कभी भी किसी की पावर 2 या 2 से ज़्यादा मिल जाएगी तो हम उसको पॉलिनोमियल बोल देंगे। ओके बेटा, देखो ये हमने अब तक बेसिक कंसेप्ट यूज़ किया था। ओके, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे अगला कंसेप्ट जो हमने 9th क्लास में बेसिक कंसेप्ट किया था, वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या होता था, अब की बार हमारे पास गिवन एक पॉलिनोमियल मिलेगी जिसको हमने बोल दिया p ऑफ x। ओके, हम बोल देंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ p ऑफ x एट पॉइंट, कुछ भी पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास p ऑफ x दे दिया 2x प्लस का 3, हमने बोल दिया फाइंड द वैल्यू एट x इज इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या होता था, हम यही तो बात बोलते थे ना कि p ऑफ ए 3 बोलते थे हम बोलते थे 2 इंटू 3 प्लस का 3, 2 3 6 प्लस 3 9 आ गया। और पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आपके पास पॉइंट x की वैल्यू 1 भी हो सकती है, x की वैल्यू 2 भी हो सकती है, x की वैल्यू 3 भी हो सकती है और x की वैल्यू k भी हो सकती है। अगर हम एज k की बात बोल दे कि हम एट पॉइंट k कुछ भी हो सकता है आपका वेदर, हम यही तो बात बोलेंगे ना कि p ऑफ ए k पे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें मिलेगी 2 ऑफ ए k प्लस का 3।
इसका मतलब हम वैल्यूज की बात करेंगे पॉलिनोमियल का, तो आपने बेसिक कंसेप्ट एक ही यूज करना है। पॉलिनोमियल गिवन पॉइंट हमने पुट करना है एक्स की प्लेस पर, और फिर हमने देखना हमारे पास आंसर क्या आएगा। ओके बेटा, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट, आपने यहाँ तक करना है। ओके बेटा, अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे जीरो जो द पॉलिनोमियल, देन हम फिर 10th क्लास का ग्राफिकल पार्ट करेंगे। ओके बेटा, यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे जीरो जो द पॉलिनोमियल। ओके, अब देखो इसका प्रॉपर मीनिंग होता क्या है। देखो अपने क्लास 9th में पढ़ा था, हमारे पास एक पॉलिनोमियल गिवन था पी ऑफ एक्स, जैसे कि मैंने बोल दिया 2x प्लस का 3। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम ये बात बोलते थे, हमारे पास एक वैल्यू होती थी किसकी, x की। हम ये बात बोलते थे वैल्यू ऑफ x वेयर p ऑफ x इज इक्वल टू 0। हमें x की वो वैल्यू मिल जाए जिससे p ऑफ x 0 हो जाएगा, हम उसे क्या बोलते थे बेटा, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते थे। ओके, इस जीरोज का मतलब क्या होता है कि इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना। इसके देखो आपने बेसिक कंसेप्ट यूज किया था, आपने फर्स्ट पार्ट बोला था जीरोज निकालने के लिए p ऑफ x इज इक्वल टू 0। अगर हम p ऑफ x 0 पुट करेंगे, इसका मतलब 2x प्लस 3 हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। अगर अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब ये 3 जाएगा राइट हैंड साइड, इट बिकम नेगेटिव, सो वी कैन राइट इट 2x इज इक्वल टू माइनस का 3, x की वैल्यू माइनस के 3/2। अब मैं ये वैल्यू इस p ऑफ x से पुट कर दूंगा, मुझे क्या मिल जाएगा, 0 जी मिल जाएगा। लेट मी चेक, जैसे मैंने p ऑफ -3/2 पुट किया, मुझे मिलेगा 2 इंटू में -3/2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब मेरे पास आएगा -3 + 3 का मतलब 0। इसका मतलब जीरोज का मतलब क्या होता है, हमारे पास x की वो वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल को 0 कर दे। ओके बेटा, अगर हमारे पास गिवन होगा पार्ट तो ठीक है, अदरवाइज निकालने के लिए हम सेम कंसेप्ट यूज करेंगे। जीरो जो पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, द वैल्यू ऑफ x वेयर द पॉलिनोमियल इज 0 if we put x in the polynomial। ओके बेटा, दिस इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे ग्राफिकल मेथड। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अब एक बात देखो, ज्योमेट्रिकल का मतलब होता, हम अब बात करना चाहते ग्राफिकल पार्ट का। ओके, मीनिंग ऑफ द जीरोज, जीरोज का मतलब एट एक्स, या हम बोल दे वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल इज 0। ओके, मतलब हम ज्योमेट्रिकल ग्राफिकल बात करना चाहते हैं जीरोज का पॉलिनोमियल के फॉर्म में। जीरोज का मतलब क्या होता है, हमें x की वो वैल्यू मिल जाए जहाँ पर p ऑफ x 0 मिलेगा। ओके बेटा, अब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैंने p ऑफ x ले लिया लाइक दिस वन पार्ट, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 बोल दिया मैंने फॉर सम टाइम। ओके, देखो 9th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया था, इसके पॉइंट्स निकाले थे ना। हम अब पॉइंट्स की फॉर्म में बात करना चाहते हैं। देखो हमने ये बात बोल दिया, हमारे पास अब पॉलिनोमियल गिवन है। ओके, x और y। अब देखो मैंने x की वैल्यू को 0 पुट किया, y मेरे पास क्या आएगा 3। अब मैंने y की वैल्यू को 0 पुट किया, x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। अब देखो अगर अब मैंने इसको एज ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहा, ग्राफिकली इन द सेंस दिस वन पार्ट आएगा। देखो मेरे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस होती है जैसे दिस वन पार्ट। ओके, अब देखो इस पार्ट को तो मैंने x एक्सिस बोल दिया, ये नेगेटिव ऑफ x एक्सिस है, दिस पार्ट इज y एंड नेगेटिव ऑफ y डैश। अब मैं जैसे कि पॉइंट की बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ पर आएगा 0, देन देखो राइट हैंड साइड x पॉजिटिव होता है, मेरे पास आएगा 1 2 3। ओके, अब जैसे मैंने दिस वन पार्ट किया, मेरे पास आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस 3। जैसे ऊपर मेरे पास है 1 2 3, नीचे मेरे पास है माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3, अप टू सोन चलता रहेगा। हमें एक पार्ट गिवन था x प्लस वाई इक्वल टू 3। ओके, अब एक बात देखो, जैसे मैंने x की वैल्यू 0 पुट की,
y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 3 मिल गई। इसका मतलब क्या है, जब x की वैल्यू 0 देन y की वैल्यू 3, दिस इज द पॉइंट जो हमें क्या देगा, देखो x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3। बेटा देखो आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बोला था, हमारे पास इसको हम कोऑर्डिनेट बोलते थे, फर्स्ट पार्ट कम फ्रॉम x एक्सिस, सेकंड पार्ट कम फ्रॉम y एक्सिस। ओके, सेकंड पार्ट मैंने बोला x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0, देखो x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 0। अब देखो मैंने इस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, मैंने अब इस पार्ट को ज्वाइन कर दिया, देखो मेरे पास एक लाइन बन जाएगी। देखो लाइन बन गई और मेरे पास ये पॉइंट गिवन कौन सा था, 3 पर 0। अब एक बात खुद देखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग की बात की है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, मतलब हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाए किसका, x का, जो हमें पॉलिनोमियल को 0 पुट कर दे। अब एक बात देखो बेटा, फॉर ए सम टाइम, अब हम थोड़ा सा रिप्रेजेंट करते समझते हैं। अब इसका प्रॉपर मीनिंग क्या होता है, मेरे पास कभी भी पॉलिनोमियल होते हैं p ऑफ x। अब समझने के लिए बेटा, क्योंकि हमने पहले ग्राफिकल पार्ट यूज कर लिया जो हमने 9th क्लास में काम किया था, अब हम जीरोज की फॉर्म में बात करना चाहते हैं। ओके, अब फॉर एग्जांपल मैंने बोला p ऑफ x इज इक्वल टू 3 माइनस का x। ओके, अब हमारे पास जो p ऑफ x था ना, दिस बिहेव्स एज ए y एक्सिस। आपने बात याद रखनी है, हम p ऑफ x को बिहेव्स एज y एक्सिस करेंगे, अब माइनस x जाएगा तो प्लस का होएगा। इसका मतलब क्या है हमारे पास कि इस y पर जीरोज कब मिलेंगे, जब x की वैल्यू 3 होगी। आप चेक कर लो, x की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, p ऑफ x 0, हम यही तो बात बोलेंगे ना, ये पार्ट हमारे पास x रहेगा, ये पार्ट हमारे पास y रहेगा। y को मैंने अब क्या बोला बेटा, x और p ऑफ x बोल दिया। इसका मतलब पॉइंट क्या है हमारे पास, कि हमारे पास x का वो पॉइंट जिसको पॉलिनोमियल में पुट करे हमारे पास 0 आएगा, वो हमारे पास 0 ज्यादा पॉलिनोमियल होएगा। इसका मतलब क्या है, अब मैं देखो इस पॉइंट को यहां पर पुट करता हूं, मैंने बोला p ऑफ 3, x की वैल्यू 3 बेटा, देन 3 माइनस, देखो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है, कट के मेरे पास क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास x के वो पॉइंट जो y को 0 कर दे। ठीक है बेटा, इसका मतलब हमारे पास कोई भी कर्व हो, कोई भी कर्व, वो अगर x एक्सिस को कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो वो हमें p ऑफ x की वैल्यू मिलेगी, जीरोज मिलेगी। ठीक है बेटा, क्यों, बिकॉज हमें पता है एट x एक्सिस y क्या रहेगा, 0, और एट y एक्सिस x हमारे पास क्या रहेगा, 0 रहेगा। ओके बेटा, ये हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग था। इसका प्रॉपर मीनिंग यही था कि हमने y को यूज कर लिया एज ए p ऑफ x। ओके, जैसे हमने p ऑफ x यूज किया, हमारे पास पॉइंट आया, हमने उस पॉइंट को यूज करने के बाद बोला कि हमारे पास x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू दिस वन पार्ट है, और y को हमने p ऑफ x बोल दिया। इसका मतलब जीरोज के लिए हमें कभी भी किसी भी ग्राफिकल पार्ट का जीरो चाहिएगा, हमने याद रखना है कि उस कर्व को, उस लाइन को, वेदर कोई भी कंडीशंस हो, उसको इंटरसेक्ट करना पड़ेगा किसके साथ, x एक्सिस के साथ पॉइंट निकालने के लिए। ओके, बिकॉज x एक्सिस पर y हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और जीरोज के लिए हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था, हमने बोला था p ऑफ x इज इक्वल टू 0 पार्ट होता था जिसे हम सोल्व करते थे। ओके बेटा, कुछ भी डाउट रहेगा आपने मुझे मैसेज बॉक्स में सेंड करना है। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम कुछ 2 पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जो अब तक हमने काम किया था। अब इसने ये बात बोला फर्स्ट पॉइंट में कि हमारे पास कोई एक पॉलिनोमियल है जिसको हमने क्या बोला, p ऑफ x बोला। क्या बोला, एक हमारे पास पॉलिनोमियल है p ऑफ x जिसकी डिग्री हमारे पास है n। अब आप एक बात याद रखो, हमने बोला था अगर हमारे पास x प्लस का 2 इजिकल टू y होगा तो y मेरे पास बिहेव एज ए p ऑफ x करेगा, हमने बात बोली थी। इसका मतलब जो हमारे पास y कोऑर्डिनेट बिहेव एज ए पॉलिनोमियल ऑफ x होएगा बेटा। अब एक बात याद रखो, जो भी हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगा उस कर्व को इंटरसेक्ट किस पे होना पड़ेगा, x एक्सिस पे, किसके लिए, जीरोज के लिए। और अगर हम मान के चलते हैं कि उसकी डिग्री n है तो वो एट मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम n पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, किसके साथ, इस x एक्सिस के साथ करेगा। इसका मतलब क्या है कि उस पॉलिनोमियल की डिग्री हमारे पास क्या है, n है, तो उसके पास n नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं बेटा।
एट मोस्ट का मतलब लाइक दिस वन पार्ट। अब देखो इंटरसेक्ट करने का मतलब उसको एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करना पड़ेगा, किसके लिए? जीरोज निकालने के लिए। ओके बेटा, सेकंड थिंग आपने क्या बोली? नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स। अगर मैं कभी भी नंबर ऑफ जीरोज की बात करूं, किसकी बात? एन जीरोज की बात करूंगा, वो हमें कब देगा? नंबर ऑफ पॉइंट, किस पर? जिस पर वो पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। आप इसको इंटरसेक्ट भी बोल सकते हो, आप इसको कट भी बोल सकते हो। ओके बेटा, कि वो एक्स एक्सिस पर कट करेगा या एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट करेगा। मतलब अब तक आपने बेसिक कंसेप्ट याद रखना है। अगर हम कभी भी पॉलिनोमियल की बात करें जीरोज निकालने के लिए इन केस ऑफ ग्राफिकल मेथड, तो आपको याद हो बेटा कि हमारे पास एट लीस्ट उन पॉइंट्स को एक्स एक्सिस पर आना पड़ेगा। ओके बेटा, तो जो हमारे पास क्या देगा? ये पॉलिनोमियल देगा। ये टू रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, जो आपने याद रखनी है कि डिग्री एन होगी तो ग्राफिकल पार्ट बनेगा, तो एक्स एक्सिस पर कट करना चाहिए। एन पॉइंट का मतलब एन जीरोज, और पॉइंट्स का मतलब क्या है? वो कट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस पे। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब तक जो हमने बेसिक डिस्कस किया, हमने यही बात डिस्कस किया गया। अगर हमारे पास कभी भी पॉलिनोमियल की जीरोज को फाइंड आउट करना होगा, हम ग्राफिकल मेथड यूज करेंगे। हम देखेंगे उसने एक्स एक्सिस कितने पॉइंट पर कट किया है। ओके बेटा, अब जैसे मैं स्टार्टिंग केस लेके चलता हूं, मेरे पास डिग्री 1 होगी, सो वी कैन राइट दिस वन पार्ट बोलेंगे कि हमारे पास पॉलिनोमियल बनेगी ए एक्स प्लस का बी। अब एक बात देखो, ये मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, मैं इसको बोलूंगा y इजिकल टू एक्स प्लस बी होगी। अगर मैंने कभी भी इसका जीरोज निकालना होगा, फर्स्ट कंडीशंस हम बोलेंगे ए एक्स प्लस बी इजिकल टू जीरो। अब एक बात खुद देखो बेटा, अगर मैं इसमें a को जीरो कर दूंगा, मेरे पास एक कांस्टेंट पार्ट आएगा। इसका मतलब मैं एक रिजल्टेंट बोलूंगा कि मेरे पास इसमें कभी भी a नॉट इक्वल टू जीरो होगा। अगर लीनियर की बात करूंगा, अगर मेरे पास ये a पॉइंट जीरो हो गया तो मेरे पास एक कांस्टेंट पार्ट बचेगा। ठीक है बेटा, तो अब एक बात खुद देखो, मैंने बोला ए एक्स प्लस का बी। अगर मैं इसको कभी भी बात करूंगा तो मैं यही बात बोलूंगा कि ए एक्स प्लस का बी इजिकल टू जीरो। अब देखो जीरो का मतलब क्या होता था? मेरे पास एक ग्राफ है एट एक्स एक्सिस y इजिकल टू जीरो, y इजिकल टू जीरो, तो मेरे पास x क्या आएगा यहाँ पर? माइनस के b बाई में a। ओके, सो वी कैन से बच्चा हम ये बात बोल सकते हैं, हमारे पास कहीं ना कहीं पॉइंट यहाँ पर मिल गया। ये पॉइंट मेरे पास माइनस बी बाई ए कोमा जीरो है। ओके, और मेरे पास कोई एक पॉइंट मिल जाएगा जिससे एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, कोई भी एक लाइन। इसने एक पॉइंट पर कट कर दिया। ओके, इसका मतलब क्या है? हम कभी भी लीनियर की बात करेंगे तो आपने याद रखना है बेसिक कंसेप्ट, हम बोलेंगे ए एक्स प्लस बी इजिकल टू जीरो, एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोल दिया y मेरे पास दे दिया x प्लस का 2। ओके, अब मैंने बोला है कि मुझे जीरोज निकालने का मतलब क्या है? जीरोज निकालने का मतलब x प्लस 2 इजिकल टू जीरो होना पड़ेगा, तो x की वैल्यू मेरे पास माइनस का 2 आएगी। अब एक बात देखो, अब ये माइनस के 2 जो पॉइंट मेरे पास गिवन है, कौन सा? -2 पॉइंट गिवन है बेटा। अगर मैं अब इस -2 पॉइंट को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मेरे पास कंसेप्ट क्या आएगा? -2 + 2 का मतलब 0 आएगा। सो वी कैन से दैट कि मेरे पास पॉइंट बनेगा -2 फॉर ए सम टाइम। अगर मैं ग्राफिकल पार्ट करता हूँ, मेरे पास ये पॉइंट -2। ओके, मैंने और फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये पॉइंट था, जैसे मैंने पॉइंट 1 पुट किया, x की वैल्यू 1, y मेरे पास 1 + 2 का मतलब 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। 1 पर जैसे मैंने पुट किया, मेरे पास y की वैल्यू आ गई 3, लाइक जैसे कि मैंने बोल दिया ये पॉइंट मेरे पास 3 है। ओके बेटा, मैंने -2 पुट किया, वैल्यू मेरे पास आ गई 0। तो जब मैंने इस पॉइंट को ड्रॉ कर दिया तो मेरे पास एक लाइन आ गई। इस लाइन का मतलब मेरे पास एक ही जीरोज मिलेगी। ओके, क्योंकि मैक्सिमम पावर 1 है। तो आपको बेसिक कंसेप्ट लीनियर का समझ में आ गया बेटा। अब हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। ओके, उसके बाद हमारे पास कंसेप्ट स्टार्ट होएगा। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो पहले हम लिख लेते क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या हमारे पास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब हमारे पास इसकी जनरल फॉर्म होती है ax²
प्लस बी एक्स प्लस का सी। अब एक बात देखो, मैंने इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। ओके बेटा, अब आप एक बात देखो, जैसे मैंने बोला ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का सी, अगर मैं ये बात बोलूँ, जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया y इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस का 2, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर मैं बोलूँ नहीं भाई y मेरे पास tan x का स्क्वायर आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है। मैं बोल दूँ y इक्वल टू x की पावर 2 आएगा, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मतलब क्या है बेटा, हमने बेसिक कंसेप्ट देखना है कि हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोई ना कोई कोफिशिएंट हो, और इसमें हम बोलेंगे a नॉट इक्वल टू 0। अगर a 0 होएगा तो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी। ठीक है बेटा। अब अगर हम इसके कर्व की बात करेंगे तो बेटा कर्व की बात सिंपल फॉर्म में, तो देखो डिपेंडिंग ऑन दैट कंडीशन कर्व हमारे पास है पैराबोला शेप, जो आप क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है बेटा। अभी हम हालांकि बियॉन्ड बेसिक्स हम कर्व के बारे में ही बातें करेंगे। ओके, जैसे मेरे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने पुट कर दिया यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लिए बेटा समझने के लिए। ओके, ये मेरे पास x, ये मेरे पास y। जैसे मैंने पुट किया x की वैल्यू 0, देखो x की वैल्यू 0, देन y की वैल्यू 0 है। मैंने पुट किया x की वैल्यू 1, मैंने x की वैल्यू बेटा 1 पुट किया है, तो मेरे पास y का क्या आएगा, 1 का स्क्वायर का मतलब 1 आएगा, माइनस 1 पुट किया तो मेरे पास क्या है बेटा 1 आ गया। जैसे मैंने x की वैल्यू को 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अब देखो बेटा मेरे पास ऐसी वैल्यू आती रहेंगी। अब जब मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, किस पे रिप्रेजेंट किया, कर्व पे रिप्रेजेंट किया, हम देख लेते बेटा दिस वन पार्ट में। ओके, ये मेरे पास 0 है, ये मेरे पास माइनस का 1 है, ये मेरे पास माइनस का 2 है, ये मेरे पास माइनस का 3 है, ये मेरे पास है 1 2 एंड 3, ये मेरे पास पॉइंट है 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5 देन 6, नीचे आएगा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 अप टू सोन। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये हमारे पास y एक्सिस है। 0 पर वैल्यू हमें मिल गई 0। देखो बेटा मैं इसको रेड कलर से कर रहा हूँ जिससे है ना थोड़ा बहुत हमारे पास कंफर्मेशन आ जाए। देखो 0 पे वैल्यू हमें मिल गई 0। अब देखो 1 पे वैल्यू 1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, ये मेरे पास पॉइंट है 1,1। माइनस 1 पे वैल्यू क्या थी मेरे पास 1 थी, इसका मतलब माइनस 1,1। मैंने x की वैल्यू 2 पुट की, y की वैल्यू मुझे मिल गई 4, 2 पे 4। मैंने यहाँ पर माइनस 2 पुट की, मुझे वैल्यू क्या मिलेगी बेटा माइनस 2,4। अब एक बात देखो वैल्यू 3 पे 9 मिलेगी। अब इसका मतलब क्या, जब मैंने इस ग्राफ को रिप्रेजेंट किया दिस वन पार्ट से बेटा, ओके, तो मेरे पास शेप आएगी दिस शेप। इस शेप का मतलब क्या है, ये मेरे पास एक पैराबोला शेप देगा। कौन देगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा। कंडीशंस क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में ए को नॉट इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। ओके बेटा, तो आपने ये वाला कंसेप्ट याद रखना है जिसको हमने क्या बोला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बोला है। अब एक बात देखो, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमने क्या बोला था, इसकी डिग्री 2 है। इसका मतलब बेटा इसकी एट मोस्ट, मैंने बोला था एट मोस्ट 2 जीरोज होंगी जो इंटरसेक्ट करेगी एक्स एक्सिस पर। एट मोस्ट का मतलब क्या बेटा, कि एट मोस्ट कम से कम मतलब मैक्सिमम 2 तरीके से इंटरसेक्ट करेगी। अब एक बात देखो, ये भी मेरे पास पार्ट हो सकता है, इसने 2 तरीके से इंटरसेक्ट कर लिया हो, ये वाला पार्ट भी हो सकता है, नहीं भाई हम तो ये बोलेंगे यानी इस फॉर्म से इंटरसेक्ट किया है। और ये भी तो हो सकता है एक पॉइंट पे कट किया, और ये पार्ट भी हो सकता है हमारे पास एक पॉइंट भी कट ना करें। ओके, एट मोस्ट का मतलब क्या, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा एक्स एक्सिस पर, इसको 0 से निकालने के लिए। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बेटा, अगर हम बात करें अब क्यूबिक इक्वेशंस की, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशंस क्या होती है, हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होती है ax की पावर 3 प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस का d। अब एक बात देखो, हमारे पास यहाँ पर इसकी डिग्री है 3, इसका मतलब डिग्री 3 का मतलब हम क्या बोलेंगे कि इसके पास मैक्सिमम जीरोज कितने आ सकते हैं 3, और मिनिमम जीरोज कितने आएंगे बेटा 0। एट मोस्ट बोला गया था कि हमें एट मोस्ट मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 जीरोज मिल सकते हैं। जीरोज का मतलब क्या होगा कि वो एक्स एक्सिस पर 3 टाइम कट करती मिल जाए,
ये पार्ट भी हो सकता है कि हम ये बात बोल दे कि उसने 2 ही पॉइंट पे कट किया हो। ये भी तो हो सकता है कि उसने एक ही पॉइंट पे कट किया हो, और ये भी हो सकता है कि उसने कट ही ना किया हो। ठीक है ना बेटा, डिपेंड करता है उस कर्व का, उस कर्व की शेप का। ओके, सो आपने याद रखना है हमारे पास मैक्सिमम होगा 3, मिनिमम होगा 0। ओके बेटा, और देखो अब तक यहां तक हमने बेसिक कंसेप्ट किया है जीरोज को निकालने का ग्राफिकल फॉर्म से। अब हम करेंगे एग्जांपल नंबर 1। ओके बेटा, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। यस स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है। इसने एग्जांपल नंबर 1 में क्या बोला, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ द फॉलोइंग कर्व। देखो हमारे पास कर्व दे दिया, तो आपने बेटा याद रखना है कर्व में जीरोज का मतलब क्या होता है, जो एक्स एक्सिस को कट करे। क्यों? बिकॉज अब तक हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, और हमने जीरोज के लिए बेसिक कंसेप्ट यही तो बोला था ना कि एक्स वैल्यू ऑफ एक्स एट पी ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू 0, और हमें पता है एक्स एक्सिस पर वाई जीरो होता है, क्योंकि हमने पी ऑफ एक्स क्या बोला था, वाई एक्सिस बोला था बेटा। ओके, अब ध्यान से आप एक बात देखो, हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट है, इसने क्या बोला, देखो हमारे पास ये ओनली 1 पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर कट कर रहा है, इसका मतलब इसके पास कितनी जीरोज है, 1 जीरोज है इसके पास। ओके बेटा, अगर हम बात करें अब सेकंड पार्ट की, दिस इज द पार्ट ऑफ ए फर्स्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ ए सेकंड, दिस इज द पार्ट ऑफ ए थर्ड बेटा। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ ए 4, दिस इज द पार्ट ऑफ ए 5 एंड दिस इज द पार्ट ऑफ ए 6 ऑफ द एग्जांपल नंबर 1। हमारे पास यहां पर मिल गए 1 जीरोज। क्यों मिली? बिकॉज इसने एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट किया है, जिसको हमने इंटरसेक्ट बोला बेटा। अब अगर हम इस कर्व की बात करेंगे, देखो हमारे पास 2 पॉइंट है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। अब आप एक बात देख लीजिए, इसने यहां पर वाई एक्सिस को भी कट किया था। ओके, बट हमने ओनली एक्स एक्सिस को लेके चलना है। अगर कोई कर्व वाई को कट करेगा हम उसको काउंट नहीं करेंगे। ओके बेटा, तो हम इसको कर देंगे नेग्लेक्ट, हमें इसका नहीं चाहिए था, इसका मतलब हमें ये वाला पार्ट नहीं चाहिए था। हमें कौन सा मिलेगा, दिस वन पार्ट और दिस वन पार्ट। 2 पॉइंट पे कट करने का मतलब इसके पास कितनी जीरो है बेटा, मैक्सिमम 2 जीरो जिसके पास गिवन है। ओके, अब मैं बात करूं इसकी, देखो थर्ड वाले पार्ट की, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट जो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस पर कर्व का। इसका मतलब इसके पास कितनी जीरोज है, इसके पास है 3 जीरोज। ओके बेटा, अगर मैं बात करूं इस 1 पॉइंट की, तो इसने ओनली 1 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट किया है, इसका मतलब यहां पर ओनली 1 जीरोज है। और यहां पर भी क्या, देखो बेटा, अब ये करो ऐसे कट करता तो 2 पॉइंट होते, बट यहां पर इसने टच किया, टच का मतलब भी क्या होता है, इंटरसेक्ट ही करना होता है, कट करना होता है। इसका मतलब यहां पर इसके पास 1 जीरोज है। और मैं अगर इस कर्व की बात करूं, देखो 1, 2, 3 एंड 4, इसके पास है 4 जीरोज। इसका मतलब क्या है, अब तक हमने कंसेप्ट बनाया है कि अगर कोई भी कर्व एक्स एक्सिस को जितने बार भी कट करेगा वो हमें उतनी ही जीरोज देगा। ओके बेटा, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। यस बच्चों, अब तक हमने किया था 2.1 का इंट्रोडक्शन, उसे ग्राफिकल फॉर्म कैसे जीरोज निकालने ग्राफिकल फॉर्म से। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 2.1। इसमें वही पार्ट गिवन है, हमारे पास 6 पार्ट गिवन है, हमने बताने कितनी नंबर ऑफ जीरोज बनेगी इसमें। ओके बेटा, तो सेम थिंग आपने बस एक ही बात याद रखनी, जिसमें मैंने हर बार फोर्स किया है कि हमने एक्स एक्सिस को ही चेक करना है, कितनी बार कट किया, कितनी बार कट नहीं किया, किसके लिए, जीरोज के लिए। अब हम पार्ट नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। इसने बोला फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। अब देखिए ये तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, बट इसने y को कट किया, यहां पर x को तो कट ही नहीं किया है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, इसके मिलेंगे जीरो, कितने, जीरोज। जीरोज का मतलब वैल्यूज ऑफ ए एक्स, जिस पर y हमें जीरो मिलेगा बेटा, एक भी पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? बिकॉज इसने x को कट ही नहीं किया है। अब हम सेकंड कर्व की बात करते हैं। अब ध्यान से एक बात देखिए, इसने y पर यहां पर तो कट किया है, बट y को हम काउंट ही नहीं करेंगे। हमने काउंट किसको करना है, एक्स एक्सिस को। इसने 1 पॉइंट पे कट किया, इसका मतलब इसके पास कितनी जीरोज है, 1 जीरोज। यस बेटा, अब हम बात करें पार्ट नंबर थर्ड का। पार्ट नंबर थर्ड में देखो हमारे पास कर्व तो गिवन है, इसने x को कट किया 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। इसका मतलब इसके पास कितनी जीरोज मिलेगी, 3 जीरोज मिलेगी। ओके बेटा,
अगर हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट की, इसने 2 पॉइंट गिवन है, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। इसका मतलब यहाँ पर मिलेगी 2 जीरोज। जीरोज का मतलब वैल्यू ऑफ ए एक्स, जहाँ पर पी ऑफ एक्स हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा बेटा। अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे, कितने पकड़ किया इसने, फिफ्थ पार्ट। देखो बेटा 1 पॉइंट, देन 2 पॉइंट, देन 3 पॉइंट, देन 4 पॉइंट। इसका मतलब वी कैन से दिस कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस 4 डिफरेंट पॉइंट, सो इट हैज 4 जीरोज। बेटा सारे कर्व गिवन है, हमने चेक करना है कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। ओके बेटा, सो इसके कितने हैं, 1 2 3 4, इसके पास मिलेगी 4 नंबर ऑफ जीरोज। ओके, अब इसके बाद देखते हैं बेटा आगे। अब हमने इस 6th पॉइंट को चेक करना है। अब देखो मैंने आपको एग्जाम्पल में बोला था, अगर मेरे पास कोई भी कर्व हो, कट करके जाए तो 2 पॉइंट है, अगर वो टच करके जाएगा इसका मतलब वो 1 पॉइंट ही रहेगा जो इंटरसेक्ट करेगा। सेम थिंग यहाँ पर हमें 1 पॉइंट मिल गया। अब देखो इसने टच किया, इसको टच करने का मतलब 1 पॉइंट होएगा, यहाँ पर भी इसने टच किया है, कितना पॉइंट होएगा, 1 पॉइंट। सो हम काउंट करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोज कितनी मिलेगी, इसकी 3 मिलेगी। सो आप क्या बोलोगे, दिस कर्व टच और इंटरसेक्ट 3 डिफरेंट पॉइंट एट एक्स एक्सिस, सो इट हैज 3 नंबर ऑफ जीरोज। ओके स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। वन मोर थिंग बेटा, अब हम 2.1 का इंट्रोडक्शन एज वेल एज इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। सेम थिंग, बी हैप्पी, कीप स्टडी, पढ़ते रहो, खुश रहो। कुछ भी डाउट लगे आपने कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।